बिजली की ही बात करेंगे। ज़िले अंजुमन ताजरान चिन्योट की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है। ज़िले सदर हाजी जमील फकरी समेत तमाम ताजर तंजीमों के अहदेदारान शरीक हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़िले अंजुमन ताजरान चिन्योट की जानिब से बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसी हाल से बात करेंगे वकार घुमन से। बताइएगा वकार। जी, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर ज़िला चिन्योट में भी ज़िला अंजुमन ताजरान की जानिब से आज एक बार फिर बिजली के बिलों में जो टैक्सेस हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। शहर की तमाम ताजर तंजीमों के जो सदूर हैं, अहदेदारान हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िला सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फ़खरी की क़यादत में ये एहतजाज किया जा रहा है। ताजरों से हम बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हाजी साहब, आज भी आपका एहतजाज जारी है, क्या कहेंगे आज के इस एहतजाज के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने जुमेरात को हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके सिलसिले में आज भरपूर मीटिंग के साथ, भरपूर प्रोग्राम के साथ आज शाम को हम डिसीजन लेके उसका ऐलान करेंगे। आज अभी सरेदस्त बार वकला और प्रेस इकट्ठे होकर एक हंगामी एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हम इस मौका पर हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं और उनको पैगाम देते हैं कि जितने इस वक्त अवाम मुतवसत तबका दुखी है, परेशान है, उनके हाल पे रहम करें, उनके मसाइल सुनें। ये आपका कानूनी शरई अखलाकी हक़ है। बसूरत दीगर फिर अवाम सड़कों पे निकल आएगी, फिर ना हमारी दस्तरस में कोई बात रहेगी और फिर हुकूमत भी इसको नहीं संभाल पाएगी। क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से? ये मुतालबा है कि जो ताजर हैं इस वक्त उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं और उनके ऊपर बिजली के इतने बिल्स जो डाले जा रहे हैं, तो आज ये चिन्योट की तमाम ताजर बिरादरी जो है वो पूरा मन अपना एक अलामती एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रही है। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जानिब से जो कॉल आई है उस पर भी शाम को जो है वो हंगामी इजलास पूरे डिस्ट्रिक्ट का तलब कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ताजर कम्यूनिटी के साथ भरपूर स्टैंड लेंगे। छोटे ताजर बिल जमा करवा रहे हैं? छोटे ताजर फ़िलहाल सारों के अभी एक ये कहते हैं कि मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला नहीं हुआ है। कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ अभी खामोश बैठे हैं कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या फ़ैसला होता है। लेकिन हमारी हुकूमत से यही है कि जो सिर्फ़ एक बिजली बम नहीं, यहाँ जितनी अशिया हैं, खुर्दोनोश हैं, एक जो गरीब तबके के लिए हैं, उस पर खुदारा रहम करें और ये महंगाई का जो है, जो इतना पहाड़ तोड़ रहे हैं आवाम के ऊपर, इसको ख़त्म किया जाए। फर्नीचर मार्केट के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी कारखाने हैं वो भी बंद कर रहे हैं? दुकानों की किराए और बिल अदा करना सबसे मुश्किल है, ऐसा कहना है मुजाहिरीन का। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे वकार घुमन, उनके साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट से ही आपको खबर देते चलें। चिन्योट में अवामी महाज के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर सरफराज प्लाजे पर बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है। समाजी रिफाई और मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं बाबर मुनीर। बाबर, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर में बिजली पर ज़ालमाना जो टैक्स लगाए गए हैं उसके खिलाफ शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। आज अवामी महाज चिन्योट के ज़ेर इंतज़ाम एक एहतजाज है वो किया जा रहा है, जिसमें शहर भर की 16 मुख्तलिफ तंजीमें जो है वो शरीक हैं, जिनकी जानिब से एक ही फैसला किया गया है कि जो बिजली पर ज़ालमाना टैक्स लगाए गए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। गरीब आदमी की सकत जो है वो ख़त्म होती जा रही है कि उसने अपने घर का गुजर बसर करना है या सिर्फ बिजली के बिल जो है वो जमा करवाने हैं। आम शहरी को 15 से 20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये बिजली का बिल जो है वो आ रहा है, जिस वजह से ये लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। सूबाई सदर हैं डॉक्टर अली अमीन, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मुतालबात हैं आज के एहतजाज की? देखिए जी, चिन्योट की 16 तंजीमें, समाजी और मजदूर तंजीमों ने आज मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की है कि 200 यूनिट तक तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ और 100 यूनिट तक रिलीफ बिल्कुल दे दिया जाए। 200 यूनिट तक बिल्कुल टैक्स सरकारी जो जितने भी टैक्सेस लगे हैं ख़त्म करके और आवाम को रिलीफ दिया जाए। गरीब आवाम में इतनी सकत नहीं, 20-25 हज़ार कमाने वाला बंदा 20-25 हज़ार का बिल भी दे। इसलिए मेहरबानी करें, आवाम का नुक्ता जो है हीट इतना बढ़ चुका है कि आप तसव्वुर नहीं करते। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आपने एक दफ़ा 144 लगाकर आवाम को वो क़यादत जो पुरअमन है और पुरअमन तरीके से लोगों का कैथारसिस कराती है, आप उनको भी मना कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि अवाम खुद रो निकलेंगे, वो ज़्यादा तोड़ फोड़ हंगामे करेंगे। और दूसरी मेरी बात ये है कि जितने बिलों के ऊपर 13 टैक्स लगे हुए हैं, इंतहाई ज़ालमाना टैक्स हैं और ये गरीब आदमी बिजली का बिल तो दे सकता है लेकिन वो 13 टैक्स नहीं दे सकता। लिहाजा 13 टैक्सों से हमारा मुतालबा यही है कि 13 टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं और अवाम हुकूमत जो है और रियासत जो है गरीब लोगों के दिल जीत ले। बस यही कहूँगा जी मुतालबा। आप वकला बरादरी की तरफ से आपने शिरकत की है, क्या कहेंगे?
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظالمانہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ پہلے جناب سیل ٹیکس لیا جا رہا ہے، پھر انکم ٹیکس لیا جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور آج جو میں نے ایک بل دیکھا ہے اس کے اوپر 13-14 قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں. اور یہ جس طرح عوام کا جو ہے برداشت کا لیول ختم ہوتا جا رہا ہے، کل کو اگر عوام خود نکلے گی تو پھر یہ سب ان لوگوں کے گریبان پہ ہاتھ ہوگا جو لوگ آج اشرافیہ ہیں، جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں، جو اپنی عیاشیاں نہیں ختم کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. پھر ان کے گلے بھی کاٹے جائیں گے اور ان کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اور عوام خود احتساب کر لے گی. پھر بہتر ہے کہ یہ آج لوگوں کا دیکھ لے رویہ اور اس کے بعد رزلٹ لے لیں تاکہ یہ معاملہ 16 مزدور یونینز شریک ہوئی ہیں، احتجاج جاری ہے. بابر منیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. مہنگی بجلی مسلط، احتجاج پر پرچے کٹنے لگے. گوجرا میں موٹر وے M4 بلاک کر کے احتجاج کرنے والوں پر مقدمات درج ہو گئے ہیں. 2 مقدمات میں 38 افراد نامزد ہوئے ہیں. سینکڑوں نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مہنگی بجلی کے حوالے سے احتجاج جاری ہے. گوجرا میں موٹر وے M4 بلاک کر کے احتجاج کرنے والوں پر مقدمات درج ہو گئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے حافظ فرحان علی سے. اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی اب شروع کرتا جا رہا ہے. شہری جہاں مہنگی بجلی کا عذاب جھیل رہے ہیں، وہیں ان کو اپنے آئینی اور قانونی حق پر احتجاج کرنے پر FIR کا بھی اب سامنا کرنا پڑے گا. مختلف شہروں میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج جاری ہے. گوجرا میں گزشتہ روز موٹر وے M4 پر احتجاج کیا گیا، جس پر جو ہے 2 مقدمات، 38 نامزد ملزمان جبکہ سینکڑوں نامعلوم ملزمان کے خلاف جو ہے وہ افراد کے خلاف درج کر لیے گئے ہیں. مقدمات میں 341, 290 اور 506 سیپے سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں. FIR کے متن کے مطابق ملزمان نے موٹر وے بلاک کر کے سنگین جرم کا ارتکاب کیا، اور اسی طرح مختلف مظاہرین نے موٹر وے کے حفاظتی تار کو توڑا اور موٹر وے پر آ کر ٹریفک کو جو ہے ہر قسم کی روانی کے لیے بند کر دیا. دوسری جانب ملزمان نے حکومت اور وعدہ کو جان پہ ماننے کی دھمکیاں بھی دی ہیں. FIR میں یہ موقف چارج کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور ملزمان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. پولیس کے ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. بہت شکریہ حافظ فرحان علی اپڈیٹ کرنے کے لیے. بجلی احتجاج کے بعد فیصل آباد میں آٹا بحران سر اٹھانے کو تیار ہے. گندم کوٹا نہیں، بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے. فیصل آباد کی 50 میں سے 25 ملیں بند ہو گئیں. چیئرمین قائمہ کمیٹی فلور ملز شاہد باجوہ نے پنجاب کی 60% ملیں بند ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے. بلال اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، را مٹیریل کی شارٹیج کے ساتھ ہی فلور ملز فیصل آباد کی جو ہیں ان کو اس وقت بجلی کے بھاری نرخ جو ہیں وہ ان کے لیے بھی مسئلہ بن چکے ہیں. جہاں ہر کوئی مکاتب فکر متاثر نظر آتا ہے، یہاں 25 سے زائد جو ملیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. بھائی صاحب موجود ہیں، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فلور ملز ہیں چیمبر. بھائی صاحب کتنی ملز بند ہو چکی ہیں اور بجلی کی اضافی قیمتوں کے کتنے اثرات جو ہیں ان کا کتنا حصہ اس کے اندر انوالو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ڈوگر صاحب، پورے پنجاب میں 1000 سے ابو ملیں جو ہے نا ورکنگ کرتی ہیں، اور اس وقت پنجاب میں جو اوور 60% ملیں ہیں وہ بند پڑی ہیں. اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ تو ہمیں چور بنانے کے چکر میں ہیں. حالانکہ ہم نے لا اوبے کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیورنگ پرچیز آپ نے گندم نہیں خریدنی، پہلے پنجاب حکومت خریدے گی، اس کے بعد آپ کو اجازت دیں گے. ہمیں یہ نقصان ہوا کہ ہم اس وقت خرید نہیں سکے. ہم نے حکومت کا ساتھ دیا، ہم نے محکمہ خوراک کو خود گندمیں پکڑائیں، لیکن گندم محکمہ خوراک تو لے نہ سکا پوری، وہ مافیا لے گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب 2 لوگوں کے پاس ویٹ ہے. ایک محکمہ خوراک کے پاس ہے 45 لاکھ میٹرک ٹن، اور دوسری پرائیویٹ سیکٹر میں جو ذخیرہ اندوز ہے اس کے پاس ہے. اب وہ گورنمنٹ تو اپنی ویٹ جو ریلیز نہیں کر رہی. پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ کبھی 4600 کبھی 4700، ابھی پیچھے پٹرول بڑھا تھا تو ریٹ بڑھ گیا، اب دوبارہ یکم کو بڑھ آیا. جیسے بجلی کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں یہ بہت نقصان ہو رہا ہے انڈسٹری کا. اگر ایک مل بند ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 سے 70 فیملیوں کا جو ہے نا وہ روزگار متاثر ہوتا ہے. تو پنجاب حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کے پاس وافر گندم موجود ہے. یہ بینکوں کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی ہے، خدا را اس سے نکلیں. آپ فوری طور پہ گندم کو ریلیز کریں، آپ نہ سبسڈی دیں. ہم سبسڈی کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ نے ایسیز کے پریشر کے ساتھ آ کے گورنمنٹ کو ساتھ ملا کے سب سے زیادہ آپ نے گندم خرید لی ہے. اب میرے جیسا جو بندہ جس نے حکومت کا ساتھ دیا ہے، اب ہم اس وقت را مٹیریل نہیں خرید سکے، تو اب ہم کیسے 4700 روپے مل ملیں بند ہو رہی ہیں. 60% ملیں بند ہو چکی ہیں. بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے.
एक्सपोर्ट गिरने के साथ एक्सपोर्टर्स का हौसला भी जवाब देने लगा। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया ने नाउमीदी का इजहार कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट गिरने के हवाले से। इस हवाले से बात करेंगे शराज पट से। शराज, अपडेट कीजिएगा। से बात करें तो एक्सपोर्ट को शदीद धचका लगा है। 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में कमी ख़ास तौर पर इस वक्त एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, किस तरह से ऑर्डर्स मिलेंगे, और ये हमारी डिक्लाइन होती हुई एक्सपोर्ट जो है वो आने वाले दिनों को भी फोरकास्ट कर रही है। काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ, क्या कहेंगे डिक्लाइन होती हुई एक्सपोर्ट के हवाले से? शराज, बहुत अरसे से हम गवर्नमेंट से निगोशिएट यही कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें बिजली आ जाती है, जिसमें पेट्रोल प्राइसेस आ जाती हैं, गैस की प्राइसेस आ जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं। इसके टॉप ऑफ दैट हमें लिक्विडिटी क्रंच का शदीद सामना है। गवर्नमेंट ने DLTL बंद कर दिया, रिबेट बंद कर दिया है, जो सेल टैक्स के रिफंड्स है वो हमें ऑन टाइम नहीं मिल रहे। तो जब ये सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट आप करोगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक आम बंदे का, आजकल जो बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं वो एक आम मजदूर है, एक आम बंदा है, अगर उसका सर्वाइवल नहीं है तो जाहिर बात है वो हमसे आके ज़्यादा सैलरी डिमांड करेगा, ज़्यादा वेज डिमांड करेगा। और अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होती है तो बाहर की दुनिया में हमें कंपेटिटिव रहना, उन्होंने प्राइसेस जो हमें देनी है वो इंडिया और बांग्लादेश के मुताबिक देनी है। हमें वो कोई एक्स्ट्रा प्राइसेस नहीं दे देंगे कि हमारे मुल्क में क्राइसिस है, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है तो आप हमसे 10 सेंट या 20 सेंट ज़्यादा ले लो। उन्होंने हमें खित्ते के मुताबिक प्राइसेस देनी है। तो इन हालात में हमें तो अपनी फैक्ट्री की सर्वाइवल वो मुश्किल हुई भी है, तो लेबर का हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। उन्होंने भी जारी बात है अगर अपना सर्वाइवल करना है उनकी वेजेस में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर वेजेस इंक्रीज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो हमारे पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में भी हमें डार्कनेस नज़र आ रही है। कोई अच्छी खबरें एक्सपोर्ट के रिलेटेड हमें नज़र नहीं आ रही। एक्सपोर्ट के हवाले से खास तौर बात करें तो कोई अच्छी खबर फैक्ट्रीज बंद करने पर गौर कर रहे हैं। शराज, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के मुकाम पर दराज जोहला में पानी की गैर मामूली सतह। तरीमो बैराज पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह कम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट करें दराज जोहलम की सूरत हाल के हवाले से। दराज जोहलम में पानी की सतह गैर मामूली हो गई है। तरीमो बैराज पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह कम होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पानी की सूरत हाल के हवाले से। जंग से ही आपको अपडेट करेंगे। 18,000 के मुकाम पर दराज जोहलम में तुगयानी दरिया के करीबी देहात ज़ेर आब आ गए। लतीफ शाह, मुंजे सैयद, माछीवाल, मोहसा, जब्बाना समेत कई देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। खड़ी फसलें भी पानी की जद में आ चुकी हैं। नुकसान का खदशा बढ़ गया है। इंतजामिया की जानिब से 6 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, इंतजामिया की जानिब से 6 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हुए हैं। मोजा, जब्बाना समेत कई देहात शामिल हैं। खड़ी फसलें पानी की जद में आने से नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दराज जोहला में तुगयानी दरिया के करीब देहात ज़ेर आब आ गए। लतीफ शाह, मुंजे सैयद, माछीवाल में पानी ज्यादा है। सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग, महंगी बिजली से छुटकारे का हल। महंगी बिजली के बायस नेट मीटरिंग के रुझान में हैरान कुन इजाफा हो गया। अवैस अली से बात करेंगे। अवैस, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। महंगी बिजली से छुटकारा हासिल करने का वाहिद हल सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग है। इसी वाले से फेस्को रीजन भर में सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग का जो रुझान है वो बढ़ने लगा है। गुज़िश्ता 3 माह में फेस्को को 10,000 से ज़ायद नेट मीटरिंग की जो दरख्वास्तें हैं वो मसूल हो चुकी हैं। सार्फिन महंगी बिजली की बजाय सोलर सिस्टम लगाकर नेट मीटरिंग से जो है वो बिजली इस्तेमाल करने को फौकियत दे रहे हैं। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से नेट मीटरिंग को फ़रोग देने का जो प्लान है वो भी तैयार कर दिया गया है और तमाम तर सर्कल्स को खुसूसी तौर पर जो हदायत हैं वो भी जारी कर दी गई हैं कि नेट मीटरिंग से मुतल्लिका जो दरख्वास्तें हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जा सके। फेस्को रीजन भर में जो है वो 10,000 से ज़ायद नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें जो हैं वो सब डिवीज़न और सर्कल दफातर को जो हैं वो मसूल हुई हैं। सार्फिन जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक घरों, कमर्शियल प्लाजों और इसके साथ साथ जो है वो शॉपिंग मॉल्स और जो है वो मैरिज हॉल पर जो है वो कर रहे थे। शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास कागज और दीगर सामान की कमी, व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के स्मार्ट कार्ड्स बनने को ब्रेक लग गई है। इस हाल से बात करेंगे उमैर इसमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा।
جی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کے پاس جو وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز بنانے کا میٹیریل ہے اس کا بحران آ چکا ہے اور سٹاک بھی ختم ہو چکا ہے، جس کے باعث جو سمارٹ کارڈز بننے کا عمل ہے اس کو بریک لگ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ کارڈز بننے اور اس کے بعد اس کی ترسیل کا عمل ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں روزانہ کی تعداد میں جو رجسٹرڈ ہونے والے نئے موٹر سائیکل گاڑیاں اور دیگر کمرشل وہیکلز ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ملکیت تبدیلی کے کیسز ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں سمارٹ کارڈ جو بننے کا عمل ہے وہ بہت سست ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے صرف فیصل آباد میں ہی 50,000 سے زائد وہیکلز کے جو رجسٹریشن سمارٹ کارڈ تھے وہ التوا کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کے باعث جو وہیکلز مالکان ہیں، گاڑیوں کے مالکان ہیں، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیٹ میٹرنگ کی بڑھتی درخواستیں ہیں، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمیر۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا میٹرک نتائج پر سزا اور جزا کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ، تحصیل سطح پر ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی تعلیم بورڈ فیصل آباد کی طرف سے میٹرک کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے نتائج جو ہیں ان کا اعلان جو کیا گیا تھا، اس پر محکمہ تعلیم نے سزا اور جزا کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیو سیکنڈری چونکہ تمام ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ سپٹمبر میں ایک تقریب منعقد ہوگی جس میں نہ صرف حوصلہ افزائی کی جائے گی بچوں کی، بلکہ اساتذہ اور سربراہان ادارہ جنہوں نے بہتر رزلٹ دیے ان کو بھی سراہا جائے گا، اور ان کو اپریسیشن لیٹر جاری کیے جائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اساتذہ جو کہ بلو بورڈ رہے، جن کے نتائج ناقص رہے، ان کو ڈسپلیئر کے لیٹر بھی جاری کیے جائیں گے، اور ان کے خلاف محکمانہ انکوائریاں بھی ہوں گی کہ کیوں ان کے نتائج جو ہیں وہ پور رہے، ان کی وجوہات کیا تھیں، اس سارے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈیو سیکنڈری آفس کی طرف سے تمام اسکولز ہائی اور ہائر سیکنڈری ان سے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور رپورٹ اکٹھا کرنا شروع کر دیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے ہم جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد ڈویژن کے سرکاری کالجز کی تعمیر نو کے لیے فنڈز جاری ہو گئے ہیں۔ محکمہ بلڈنگز کی جانب سے ترقیاتی کام سر انجام دیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج چنڈ بھروانا جھنگ کے لیے بھی فنڈز جاری ہو گئے ہیں۔ 48 لاکھ کے فنڈز ہیں جو جاری ہوئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار گرلز حویلی بہادر شاہ کے لیے 49 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے عمران اسلم سے۔ عمران اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد ڈویژن میں سرکاری کالجز کے تعمیراتی کاموں کے لیے 30% کے جو ہے وہ فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جڑامارا کے لیے 26 لاکھ سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور اسی طرح گورنمنٹ ایسوسی کالج فار بوائز چند بھروانا جنگ کے لیے جو ہے وہ 48 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور ٹوبا ٹیکسنگ اور پیر محل کے کالجز کے لیے بھی فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور گورنمنٹ ایسوسی کالج فار گرلز حویلی بہادر شاہ ضلع جنگ کے لیے 49 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور گورنمنٹ فرید بخش ایسوسیٹ کالج فار بوائز پیر محل کے لیے 20 لاکھ کے فنڈ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن جنگ میں آڈیٹوریم کے لیے 1 کروڑ 22 لاکھ کے قریب کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد تمام تر جو فنڈز ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے ان آن گوئنگ اسکیموں پر خرچ کرے گا۔ ان تمام سرکاری کالجز کے تعمیراتی کام جس میں کلاس رومز، ملٹی پرپز ہال اور اسی طرح جو ہے دیگر جو تعمیراتی کام ہے وہ سر انجام دیے جائیں گے، اور سیکٹری کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بلڈنگ کے کام کو ان تمام تر آن گوئنگ اسکیموں پر کام محکمہ بلڈنگ سرکاری تعمیراتی کاموں پر فنڈز خرچ کرے گا۔ اس حوالے سے ہم عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عمران آپ کا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر پنجاب کے شہروں کو سرسبز بنانے کا عمل جاری ہے۔ فیصل آباد شہر میں 32 کروڑ روپے کی لاگت سے بڑا تھیم پارک بنا جائے گا۔ پی ایچ اے حکام نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے وقاص بیگ سے۔ وقاص اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر شہروں کو سرسبز و شاداب بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے چلتے فیصل آباد میں پی ایچ اے حکام کی جانب سے
43 एकड़ से जायद रकबे पर जो है एक नया थीम पार्क बनाने का मंसूबा जो है उस पर काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि फंड्स जो हैं मंजूर हो चुके हैं। फंड्स रिलीज होते ही जल्द फैसलाबादियों को एक नया और बड़ा पार्क जो है वो मिलेगा। DGPH हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि फैसलाबाद जो कि बड़ी आबादी का एक शहर है, तफरीही सहूलियात यहाँ पर कम थी, एक नया कदम उठाया जा रहा है, एक नया पार्क जो है वो पुरानी सब्जी मंडी की जगह पे बनेगा। क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर होंगी और कितनी लागत आएगी इस पार्क के हवाले से? जी, फैसलाबाद में जो है वो पार्क्स वाकई उनकी जो है वो शार्टेज है, और इस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसने जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो इकदाम लिया है। तो वज़ीर आला साहब ने खुद जो है वो यहाँ पे एक स्कीम जो है वो दी है। एक नया पार्क डेवलप होने जा रहा है। गुंजानाबाद इलाका है हमारा, झंग रोड के साथ, वहाँ पे ओल्ड सब्ज़ी मंडी थी, उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया कई साल पहले, लेकिन वो जगह जो है वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो उस जगह का इंतखाब किया गया है वहाँ पे पार्क को डेवलप करने के लिए। ये स्टेट ऑफ द पार्क होगा। यहाँ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तफरीह के मौके लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें। फूड कोर्ट और फैसलाबाद में PHA हुकाम की जानिब से प्लान तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे वकास बेग, बहुत शुक्रिया आपका। जंग गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में इंसदाद मुनशियात सेमिनार, नौजवानों को मुनशियात के नुकसानात से आगाही दी गई है। हमारा जो इसमें बॉटम लाइन या हमारा जो इसमें मेन मुद्दा क्या है, बाकी सारी इसके दरमियान की स्टेट्स हैं, कि जो इसका शिकार हो चुका है उसकी जगह अब जेल नहीं है, उसकी जगह हॉस्पिटल है, उसकी रिहैबिलिटेशन है। सॉरी, आपको आवाज नहीं आ रही समड़ी? और जो इसको बेचता है उसकी जगह जेल है। हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलना है कि जो इसका शिकार है उसको इग्नोर नहीं करना, उसकी जगह हॉस्पिटल या रिहैबिलिटेशन है, उसको सेहतमंद करना है, और जो इसको बेचता है उसकी जगह जेल है। अब जिम्मेदारी कैसे है? सबसे पहले अगर आप जो इस वक्त मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, इसी तरह जो घरों में हैं मेरे बच्चे हैं, जो सारे हैं, पहले इसको दिल से बुरा समझेंगे तो कम अपने आप को इससे रोकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक स्कूल्स में खेलों के फरोग के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, अपडेट कीजिएगा। तालीम के साथ साथ जो जिस्मानी सेहत है उसको मलहूज़े खातर रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो एक अहम फैसला किया गया है कि तमाम स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होंगी, और ये बाकायदा तौर पर आप ये समझ लें कि झंग के अंदर ये सिलेबस का हिस्सा भी होगा। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने क्या फ़ैसले किए हैं, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर झंग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा क्या फ़ैसले किए गए हैं और किस तरह स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कूल सतह पर जो है वो लाजमी हिस्सा बनाई जा रही हैं? देखें जी, सबसे पहले तो आज हम नोटिफिकेशन भी कर देंगे। एक वीक में जो है हमने डिसाइड किया है कि कम से कम 2 दिन, बुध और जुमरात के दिन जो है हम 1 या 1.5 पूरा 1 घंटा कम से कम जो है वो एक स्पोर्ट्स के नाम जो है वो हम उसको मुख्तस कर लेंगे हर स्कूल में। पीटी टीचर्स को आज सबको बुलाया गया है। सबको हमने कहा है कि जहां हम फुटबॉल की ग्राउंड है वहाँ फुटबॉल के स्कूल्स में हर क्लास की फुटबॉल की टीम्स बनाएं, और उन्हीं बच्चों में से जो प्रीफेक्ट हैं उनको आप ट्रेन करें कि जो वो रेफरी के तौर पे काम करें ताकि वो एक मुनसिफ बन सकें, और नेट लगा के वहाँ वॉलीबॉल्स की टीम्स जहाँ जहाँ लोगों का इंटरेस्ट है, मैंने कहा इंटरव्यूज़ लें आप सारे बच्चों का, और कोशिश ये है कि कम से कम जो है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। कि हमारा मिशन ये है कि हर स्कूल में पूरे 6 महीने के लिए एक क्लास का दूसरी क्लास से मैचेस होते रहे। इसी तरह फीमेल बच्चे भी हमारी जो टेबल टेनिस खेलना चाहती हैं तो वो सारे जो कर सकें। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी। जहाँ बच्चे हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे जाके जहाँ पढ़ने के लिए हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होंगी और लोकल टैलेंट भी आइडेंटिफाई होगा, हमारी यूथ भी जो है पॉजिटिविटी की तरफ चलेगी। शुक्रिया। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला है हुकूमत की जानिब से, ख़ुसूसी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया झंग की जानिब से, कि स्पोर्ट्स जो हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट करने के लिए। रमजान बता रहे थे कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक स्कूल्स में खेलों के फरोग के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया। झंग के स्कूल्स में हफ्ते के 2 दिन खेलों के नाम होंगे। ब्रेक के दौरान स्कूल्स में मुख्तलिफ खेलों का इनाकात करवाया जाएगा।